वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम शुरू करने वाले हैं हमारी थर्मल इंजीनियरिंग वन। तो उसके जितने भी टॉपिक होंगे आज से कवर होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है थर्मल इंजीनियरिंग में वो आता है इंजन। इंजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट टॉपिक में। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले इंजन। इंजन क्या होता है, तो इंजन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। तो डेफिनेशन आप देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिखी हुई है कि इंजन एक यांत्रिक उपकरण है, मतलब मैकेनिकल डिवाइस है जो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। तो ये होती है इंजन की डेफिनेशन। इंजन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इंजन दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक दहन इंजन, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हिंदी में बोलते हैं बाह्य दहन इंजन। जैसा कि इनके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इनमें जो सब काम है वो दहन का है। कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें जो कंबशन है फ्यूल का वो कहाँ होता होगा, इंजन सिलेंडर के अंदर होता होगा। और वही एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसमें यदि बात करें तो हमारा जो फ्यूल का कंबशन है वो होता है इंजन सिलेंडर के बाहर। अब आता है इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो इनका डेफिनेशन ही है भैया, कि इसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इसमें ईंधन का दहन से इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। तो पहला बेसिक अंतर यही होता है। तो दूसरा जो अंतर होता है कि आईसी इंजन का आकार छोटा होता है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन है उनका आकार छोटा होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इसमें जो दहन हो रहा है वो इंजन सिलेंडर के अंदर हो रहा है, तो जगह है वो बच रही है। लेकिन वही हम ईसी इंजन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ईंधन है उसका दहन कहाँ होता है, बाहर होता है, जिससे हमारी जगह बढ़ जाती है। तो इसका आकार बड़ा होता है, दूसरा अंतर ये होता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा अंतर क्या है, तो तीसरा अंतर ये है कि इसका इस्तेमाल वर्तमान समय में अधिक किया जाता है। किसका किया जाता है, इंटरनल कंबशन का, इंटरनल कंबशन इंजन का। आजकल आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ी रहती है, कार्स रहती हैं, मोटरसाइकिल रहती हैं, उनमें अगर कहीं बाहर आग लगा के फ्यूल को जलाते हैं, नहीं जलाते, उनके अंदर आग लगी रहती है। जिसके अंदर आग लगी रहती है वही आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार ये होता है। और जिसके बाहर आग लगी रहती है वो बर्बाद होता है। तो ये देखिए, आईसी इंजन का इस्तेमाल वर्तमान समय में अधिक होता है और इसका इस्तेमाल वर्तमान समय में कम से कम होता है। फिर आता है आईसी इंजन और ईसी इंजन का फोर्थ जो डिफरेंस है वो है इनका एक एग्जाम्पल, उदाहरण। आईसी इंजन के कितने सारे उदाहरण हम आजू बाजू में देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण आता है भैया पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन भैया, पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल है वो इंजन के अंदर जलता है, ना कि बाहर, समझ गए। फिर आता है डीजल इंजन। डीजल इंजन में भी क्या होता है, अपना जो डीजल है वो सिलेंडर में जलता है। लेकिन जो ईसी इंजन का उदाहरण है भाप इंजन। भाप इंजन में क्या होता है कि हमारा जो ईंधन है वो जलता है कहाँ, इंजन के बाहर। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस आईसी इंजन और ईसी इंजन में। आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकें करिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।